अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैं हूं आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है बेसिक इंग्लिश लेवल टू एडवांस इंग्लिश लेवल का। इसमें हम आज आपको नाउन में पढ़ाऊंगी आपको, और नाउन की तमाम काइंड्स के बारे में बताऊंगी। देन आई विल एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ नाउन विद एग्जांपल। तो जिन्होंने मेरे पहले दो वीडियोस नहीं देखी, पहले वो देख लें, जिसमें मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में बताया और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज़ लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है नाउन के बारे में, और हम नाउन की तमाम काइंड्स पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि नाउन को तमाम काइंड्स को फ़िक्रों में यूज़ कैसे करना है, सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है इनको। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन जो मिस्टेक्स हम नाउन में करते हैं वो क्या है। चलें, नाउन क्या था हमने कल भी देखा। नाउन क्या था? नेम ऑफ, वो एक नाम था किसका? किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया एंड फीलिंग। ये सब चीज़ें किसी भी ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया नाउन के बारे में। पर्सन में क्या आ जाता है? कोई भी नाम, मैन, उमर, इल्लामा इकबाल, बॉय, गर्ल। प्लेस में बादशाही, मॉस्क, लाहौर, अफ्रीका, मार्केट, कुछ भी। थिंग, टेबल, कप बोर्ड, स्वीट्स, कंप्यूटर, ये सारा कुछ थिंग्स चीज़ों में आ गया। आइडियाज़, एडवाइस, पॉलिटिक्स, डेथ, रियलिटी, नॉलेज। फीलिंग्स में लव, हेटर, जेलसी, फ्रेंड्स एंड पेन। ये सब कुछ था नाउन के बारे में। हमने देखना है कि नाउन को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखें, इसमें हमें याद लिखा, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसमें ये मैन क्या है? ये मैन हमारा नाउन है, और नाउन कौन सा है? पर्सन वाला नाउन है। ठीक है। उसके बाद अल्लामा इकबाल, ये भी क्या है? पर्सन। ये भी पर्सन है, ये भी हमने इसको यूज़ किया सेंटेंस में नाउन को। फिर कंप्यूटर क्या है? थिंग। ये भी नाउन है, लेकिन नाउन में हमने कहा था कि नाउन बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, उसमें हम थिंग लिखे, थिंग भी लिखा था ऊपर, तो कंप्यूटर। फिर डेथ देखें, डेथ क्या चीज़ थी? आइडिया। मैंने बताया आपको आइडिया, नाउन आइडिया में भी आता है। तो ये डेथ क्या है? ये भी नाउन है। नाउन कौन सा नाउन है? आइडिया वाला, जिसमें आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं। बादशाही मोस्ट प्लेस है। जेलसी ये हमारी फीलिंग होती है। नॉलेज ये भी हमारी क्या होती है? आइडिया होता है ये हमारा। उमर ये फिर वही नेम वाला। तो ये तमाम सेंटेंसेस थे जिसमें हमने नाउन को यूज़ किया। और देखें, तकरीबन ऊपर तो बहुत सारी एग्जांपल्स नाउन की बताई हैं मैंने, लेकिन हमने इनमें से कुछ एग्जांपल को यहाँ सेंटेंसेस में यूज़ भी करके देखा है कि ये तमाम चीज़ें हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं एज अ नाउन। तो ये नहीं है कि जहाँ पर बादशाह, ये जेलसी आ जाए, ये नॉलेज आ जाए, ये डेथ, इस तरह के अल्फाज आ जाए, आइडिया और फीलिंग, तो हम कहें कि नहीं, ये तो नाउन है ही नहीं। हमने तो सिर्फ तीन चीज़ें पढ़ी हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। नहीं, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड फीलिंग। चलें जी, नेक्स्ट। अब एज ये भी सेम चीज़, लव भी क्या है? हमारी फीलिंग है। स्वीट्स ये चीज़ें हैं, ये सारा उसकी एग्जांपल्स में है। आगे नाउन के बारे में हमने पढ़ा। मैंने कहा था कि मैं आपको तमाम उसका सेंटेंसेस में यूज़ करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले अब हम नाउन को कंप्लीट करते हैं ना आज, फिर कल से प्रोनाउन करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे चलते जाएंगे। नाउन की काइंड्स। नाउन है 7 बेसिक काइंड। नाउन की 7 बेसिक काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी? कॉमन नाउन उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें नकरा। प्रॉपर नाउन उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें मारफा। कलेक्टिव नाउन उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें मजमुआ। मटीरियल नाउन उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें मादा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहते हैं? इसमें कैफियत। काउंटेबल इसमें काबिल शुमार। अनकाउंटेबल इसम नाकाबिल शुमार। अब ये बहुत सिंपल चीज़ें, हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें रिवाइज हो जाए। कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। जो आम, किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम, वो क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे कि बुक। अब कौन सी बुक, हमें तो नहीं पता किस बुक की बात हो रही है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। गर्ल, कौन सी गर्ल? सिटी, कौन सा सिटी? बैग, कौन सा बैग? ट्री, कौन सा दरख्त? माउंटेन, कौन सा पहाड़? ये हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही इनका सेंटेंसेस में यूज़ लिखा हुआ, आप एक दफ़ा इसको देख लें। बुक इज़ ऑन द टेबल। ये बुक यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। गर्ल यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। यहाँ पर ट्रीज़ क्या है? कॉमन नाउन है। अब केटू देखिए, अगर केटू के बारे में बात करेंगे तो फिर केटू क्या है? केटू तो है प्रॉपर नाउन, कि हमें पता चल गया किस माउंटेन की बात हो रही है। अब माउंटेन की बात करेंगे तो हमें पता नहीं माउंटेन कौन सा है, तो ये कॉमन नाउन में। ऐसे ये सिटी मार्केट, कौन सी मार्केट, किस सिटी की कौन सी मार्केट, ये नहीं पता हमें, तो ये कॉमन नाउन में। ऐसे ही प्रॉपर नाउन में क्या चीज़ आती है? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि और हाँ, इसमें एक चीज़ याद करनी, विद स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ये हमेशा
हरूफ के ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम बड़े हरूफ तहजी बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम कैपिटल वर्ड्स बोलते हैं। जैसे ये देखें लाहौर है, लाहौर अगर फ़िक्रे के दरमियान में भी आ जाता है ना, नो मैटर, फ़िक्रे के दरमियान में आता है, फ़िक्रे के शुरू में आता है, फ़िक्रे के एंड पे आता है, हमने लाहौर का पहला जो वर्ड है वो हमने हमेशा कैपिटल लिखना है। K2 कायद आज़म, कायद आज़म, अब हमें पता नहीं कि अजीम शख्सियत है, इसके बारे में इसका नाम पता है हमें किसी बात। तो अब ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हम फ़िक्रे में कहीं भी इसको यूज़ करेंगे तो Q हमेशा बड़ा आएगा। इस्लामाबाद का आई हमेशा बड़ा आएगा, चाहे वो फ़िक्रे के शुरू में हो, चाहे फ़िक्रे के मिडिल में हो, चाहे फ़िक्रे के लास्ट पे हो। होली कुरान, इसका एश हमेशा, और कुरान का क्यू हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। लेक व्यू पार्क, लेक व्यू पार्क, ये भी इसकी एल सारा ये क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये इसकी एक चीज़ याद रखने वाली है। अच्छा, इसका भी हम थोड़ा सा सेंटेंसेस में यूज़ देख लेते हैं प्रॉपर नाउन का। Use of proper noun in sentences. Lahore is well known for his historical importance. Qaid-e-Azam worked hard for an independent country. Qaid-e-Azam worked hard for an independent country. Islamabad is the capital of Pakistan. I recite the Holy Quran every day. Lakeview Park is a beautiful place to visit. तो इन सब में ये लाहौर क्या है, प्रॉपर नाउन है। कायद आज़म क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस्लामाबाद क्या है, प्रॉपर नाउन है। होली कुरान क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेक व्यू पार्क, ये सब नाउन के तौर पर यूज़ हो गया। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, इनका सेंटेंस में यूज़। नेक्स्ट कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, इसमें मजमूआ, यानी कि जिसमें द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स विच आर टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल यूनिट, जो हों तो बहुत ज़्यादा लेकिन उसको एक यूनिट के तौर पर बोला जाए, वो क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल क्राउड, क्राउड क्या होता है, अब क्राउड में तो बहुत से लोग होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन हम इसको वर्ड इसका सिंगल ही होता है, इसका एक ही लफ्ज़ होता है जो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हों लेकिन हम उसको बोलें एक यूनिट के तौर पर, तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। क्राउड यहाँ पर हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। जड़ी कलेक्टिव नाउन। फैमिली कलेक्टिव नाउन। टीम कलेक्टिव नाउन। नेशन कलेक्टिव नाउन। अब नेशन में पूरी कौम आ जाती है, कौम के तमाम लोग आ जाते हैं, लेकिन वर्ड हम सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट, अब इसका अगर सेंटेंसेस में यूज़ देखें, यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन इन सेंटेंसेस, इसमें क्राउड, क्राउड हैज़ शाउटिंग, ये पाकिस्तान आर्मी, अब पाकिस्तान आर्मी, अब ये आर्मी में क्या ये क्या था, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे ना, बहुत से सोल्जर्स के मजमूए को हम क्या बोलते हैं, आर्मी। तो हमने यहाँ पर ये नहीं कहा ग्रुप ऑफ सोल्जर इज़ द ब्रेवेस्ट, हमें ये चीज़ यूज़ नहीं की, हमने उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया, आर्मी। ये आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन। जड़ी कलेक्टिव नाउन। फैमिली कलेक्टिव नाउन। अच्छा नेक्स्ट है मटीरियल, मटीरियल नाउन कहते हैं इसमें मादा। मटीरियल नाउन कौन से होते हैं, जिसको हमारी सेंसेस उसको परसीव कर सकें, जैसे कि जिसको हम छू सकें, महसूस कर सकें, महसूस करने के अलावा उसको हम छू सकें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो सेंसेस से हम उसको परसीव कर सकें, जैसे कि ये डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, फेल्ट एंड हर्ड, जिसको हम सुन भी सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम महसूस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी, मादी चीज़ें कौन सी, वुड, ये भी एक मटीरियल नाउन है। वाटर मटीरियल नाउन है। एयर, एयर को हम फील कर सकते हैं, मटीरियल नाउन है। सैंड मटीरियल नाउन है। सीमेंट मटीरियल नाउन है। स्टोन, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ, हमारे पेन, ये पेपर, ये बुक्स, ये टेबल, ये सब कुछ क्या है, ये मटीरियल नाउन है, जिसको हम हम अपनी सेंसेस से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसका अब सेंटेंसेस में यूज़ इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये सेम चीज़ें काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि उसका यूज़ में, अब जैसे क्राउड है, ये ऑडियंस है, ये जड़ी, ये सब ये क्या है, ये सब मटीरियल नाउन की हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ये जिसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स लाइक आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स एंड ट्रेट्स। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, अपने सेंसेस से उसको महसूस नहीं कर सकते। जैसे ये फीलिंग, अब वी आर हैप्पी और सैड, मैं हैप्पी हूँ या खुश हूँ या परेशान हूँ, क्या हूँ, लेकिन ये मेरी एक फ़ीलिंग है, आप इसको महसूस नहीं कर सकते। मैं महसूस कर सकती हूँ मैं किस फीलिंग में हूँ, लेकिन आप इसको महसूस नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब फ़र्ज़ करें कोई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर करना चाह रही हूँ, लेकिन आपके हो रही है नहीं हो रही है मुझे नहीं पता, ये आपको पता है, तो ये वो चीज़ें जो आप मुझे दिखा नहीं सकते।
ऐसे ट्रेड्स, आदतें होती हैं, बहुत सी आदतें होती हैं इंसान की जो इंसान को नहीं पता होती। जैसे कि अब किसी की अच्छी आदतें होती है, किसी की बुरी आदतें होती है, हम उसको छू के तो नहीं देख सकते। जैसे अब देखें क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। क्वालिटी में गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, वाइटनेस, ये सारा कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब हम किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी अंधेरा, खूबसूरत, वाइट, ये सब हम महसूस नहीं कर सकते। स्टेट जैसे चाइल्डहुड, स्लीप, सिकनेस, ये कुछ कैफियत होती हैं, उम्र के कुछ हिस्से होते हैं, इसको भी हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है प्रॉपर तौर पर। इसमें जैसे और बहुत सी मिसाल, फेयर, ग्लोरी, ऑनर। अब इज़्ज़त, इस कहते हैं मुझे इज़्ज़त दो, वो कैसे इज़्ज़त दें? आप लफ्ज़ों से बोलें तो वो इज़्ज़त कैसे, आपकी इज़्ज़त मिल गई आपको कोई कुछ कह दे तो क्या इज़्ज़त चली गई? ये कैसी इज़्ज़त? यानी कि इसको बारे में पता ना हो, वो चीज़ जिसको हम ना महसूस कर, बस महसूस कर सकते हैं, उसको हम हाथ ना लगा सकते। होनेस्टी, ट्रूथ, करेज, ये सब कुछ इसकी मिसालें हैं। काउंटेबल नाउन के बारे में बात करें, द नेम ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे पेंसिल, स्वॉर्ड, ऑरेंजेस, बर्ड्स, फ्रेंड, ये सब कुछ क्या है जिसको हम गिन सकते हैं, वो क्या है काउंटेबल नाउन। जो गिने जा सकते हों, जो मिकदार में हों, क्वांटिटी में हों, क्वालिटी में ना हों। क्वांटिटी में हों उसको यूज़ कर सकते, जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, इसमें बर्ड्स क्या है, काउंटेबल नाउन। बर्ड्स हम गिन सकते हैं, आसमान पे कितने बर्ड्स हैं। फ्रेंड्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तुम दोस्त तो गिन सकते हैं आप, ये काउंटेबल है। आई बॉट 1 डज़न ऑरेंजेस, ये भी आप गिन सकते हैं। 1 डज़न ऑरेंजेस कितने होते हैं, 12 ऑरेंजेस। अब पेन इज़ पावरफुल दैन स्वॉर्ड, अब ये अगर यहाँ पर पेन की बात करें तो पेन भी यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। स्वॉर्ड ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नंबर्स में नहीं गिन सकते, जो क्वालिटी वाइज हो, जैसे कि मिल्क। अब क्या मिल्क की क्वालिटी तो बेहतर हो सकती है कि पतला है या गाढ़ा है, या उसमें मलाई आई है, या प्योर है या इम्प्योर, ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कितने ज़र्रात है, क्या हम उसको गिन सकते हैं कि मिल्क में क्या क्या चीज़ें हैं? अब ऑयल है, ऑयल किस किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या हम उसको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शुगर, चीनी के दानों को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। आप उसकी क्वालिटी बता सकते हैं कि अच्छी वाली चीनी है या उसका टेस्ट कैसा है, कुछ भी। एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, आप किसी को नसीहत दे तो सकते हैं, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, आप उसको नहीं गिन सकते एडवाइस को। ऐसे जैसे कि अच्छा, और एक बात, डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। मैं नहीं कह सकती आई लाइक मिल्क्स, आई लाइक मिल्क्स, ये मैं नहीं कह सकती मिल्क्स कि मुझे दूध पसंद है। दूध चाहे मैंने, जब मुझे 1 किलो पसंद है, 1 मन पसंद है, ये जितने भी किलो पसंद है, मैंने उसके लिए लफ्ज़ मिल्क ही यूज़ करना है। अब शुगर चाहे मुझे 3 तोड़े पसंद है इसके, चाहे वो कोई 20 kg 50 kg पसंद है खाने में, लेकिन मैं उसके लिए लफ्ज़ शुगर एक ही वर्ड यूज़ करूँगी। यानी ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। ये भी उसके अनकाउंटेबल नाउन के सेंटेंसेस में यूज है। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। अब एडवाइस जैसे कि शी हैज़ लॉन्ग हेयर, बाल उसके लंबे बाल, नहीं गिन सकते। टी, पत्ती के बारे में आ गया। गोल्ड, ये भी आप नहीं गिन सकते। होनेस्टी, ईमानदारी, ये सब चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट ये सारा कुछ हमारे, अच्छा ये हमारे तमाम नाउन की काइंड्स होगी कंप्लीट, 7 काइंड्स ही कंप्लीट होगी। अब बस ये थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो सीखने ज़रूरी हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि द फर्स्ट, सम नाउन सच एज फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोइट्री हैज़ ओनली सिंगुलर फॉर्म। इसकी सिर्फ एक ही सिंगुलर फॉर्म होती है, इसको हम कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे ही रॉट गुड पोइट्रीज़, उसने बड़ी अच्छी शायरी लिखी। पोइट्रीज़ तो लफ्ज़ क्या, ये आपको लग रहा है कि ये फ़िक्रा सही है, ये फ़िक्रा सही सेंस दे रहा है। पोइट्रीज़ जमा, उसने बेशक बहुत सी शायरी लिखी हो, चाहे उसने हज़ारों करोड़ों किताबें लिखी हों, तो क्या उसकी शायरी के लिए हम पोइट्रीज़ लगा सकते हैं? नहीं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि पोइट्रीज़, ही रॉट गुड पोइट्री, उसने अच्छी शायरी लिखी। या ही रोट गुड पोइम्स कह सकते हैं, उसने अच्छी नज़में लिखी। अगर पोइट्री की बात करेंगे तो पोइट्री हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी, तो ये हमारा फ़िक्रा क्या है, इनकरेक्ट, ये हमारा फ़िक्रा करेक्ट नहीं है। अच्छा, आगे है, दिस रीजन इज़ फुल ऑफ चार्मिंग सीनरीज़। अब ये सीनरीज़ क्या, बहुत से मनाजर तो बहुत सी होंगे, ज़ाहिर बात है। फुल ऑफ चार्मिंग, अब फुल ऑफ ने यहाँ पर इस सीनरीज़, वैसे भी ये सीनरीज़, ये जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, लेकिन फुल ऑफ चार्मिंग सीनरीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरत मनाजर हैं देखने को, लेकिन हमने सीनरीज़ की जगह पर वर्ड क्या यूज़ करना है, सीनरी ही यूज़ करना है। ये हमारा सीनरीज़, ये जो इसके प्लूरल फॉर्म है, ये क्या है, इनकरेक्ट।
ये इनकरेक्ट फॉर्म है। करेक्ट फॉर्म क्या है? दिस रीजन इज़ फुल ऑफ चार्मिंग सीनरी, ये हमारी करेक्ट फॉर्म है। हम इसके लिए वर्ड सीनरी ही यूज़ करेंगे। ये हमारा समझ आ गई। ये वाला पहला रूल क्या था? पहला रूल था सम नाउन सच एज फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, सीनरी, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सम नाउन्स है वो होते प्लूरल हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर यूज़ है। जैसे फिज़िक्स के अब कितने चैप्टर हैं, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, इसमें कितना कुछ है, लेकिन हम इसके लिए वर्ड हमेशा ये सिंगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन है ये प्लूरल। मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये सारा कुछ क्या है? जैसे ये देखिए एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। फ़िज़िक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो क्या ये आर यहाँ पर लगा है? आर तो प्लूरल फॉर्म के लगता है, तो फिज़िक्स के साथ तो एस लगा हुआ है, तो फिर यहाँ हमें आर नहीं लगाना चाहिए था? नहीं, फिज़िक्स के साथ बेशक एस या ई एस या कुछ भी लगा हुआ है, लेकिन ये है सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर। तो कभी भी हम इसके साथ आर नहीं लगाएंगे, ये फ़िक्रा हमारा इनकरेक्ट है। फिज़िक्स के साथ आर आ ही नहीं सकता है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? फिज़िक्स इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट, हम यहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे। ये हमारी करेक्ट सेंटेंस बनती है फ़िक्रे की। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट 2 से 3 पॉइंट्स आई थिंक सो और हैं, उसको हम देख लें इंशाल्लाह, फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। अच्छा, आगे है सर्टन कलेक्टिव नाउन सच एज पोल्ट्री, कैटल, वुमेन, पीपल, जेंट्री, सिंगुलर इन फॉर्म यूज एज प्लूरल। ये है सिंगुलर फॉर्म लेकिन यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में। जैसे पीपल्स आर गोइंग टू आगरा, तो ये है क्या? सिंगुलर, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि हमने यहाँ पर पीपल्स नहीं आएगा, लोग, यहाँ पर पीपल आएगा एक, यानी कि हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। पीपल आर गोइंग टू आगरा। लेकिन ये पीपल की कुछ और भी, इसको मैं बताती चलूँ कि पीपल हम नेशन को भी बोलते हैं। नेशन सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होती है और प्लूरल फॉर्म में भी। जो वर्ड नेशन है ना, इसको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और इसको प्लूरल, ये दोनों, ये इसके ना जब हम इसको फ़िक्रे में यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि हम किन लोगों की बात करें तो पीपल आता है। और ये कौमों के बारे में बात, जैसे देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया। अब ये पीपल्स यहाँ पर एस, ये हमने पीपल को जमा नहीं किया हुआ, और पीपल का जमा एस होता भी नहीं, पीपल वो पीपल ही रहता है, लेकिन यहाँ पर हमने एस लगाया है। ये पीपल्स नेशंस को शो करता है, यानी कि एशिया में बहुत सी कौमें आबाद हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है, when a noun works as an adjective in a compound word it is always used in singular। अच्छा, इसको ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, इसको अगर आप समझें तो इसमें लिखा हुआ है when a noun, नाउन के बारे में पता है नाउन क्या चीज़ होती है? वर्क्स एज कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड यानी कि एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल। इट इज़ ऑलवेज यूज इन द सिंगुलर। एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी हैं, नाउन भी है, और यूज़ भी क्या होना है? सिंगुलर। ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट, जैसे ये है a 10 रुपी नोट। अब ये a 10 रुपी नोट, ये कंपाउंड वर्ड नहीं है, इसमें कितने वर्ड यूज़ हुए हैं? कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड, लेकिन है ये लफ्ज़ एक ही, ये सेंस, ये बात सिर्फ एक ही हमने की है। 10 रुपये का नोट, हम 10 नहीं कह सकते, हम रुपया नहीं कह सकते, हम नोट नहीं कह सकते। नोट कहेंगे समझ नहीं आएगी, रुपया कहेंगे समझ नहीं आएगी, 10 कहेंगे समझ नहीं आएगी। अगर मुझे 10 रुपये का नोट चाहिए तो मुझे 10 रुपये का नोट ही बोलना पड़ेगा। जैसे आ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 2 साल का, आ 2 ईयर ओल्ड बर्ड, 2 साल का छोटा परिंदा। अब 2 साल का परिंदा, उसकी उम्र बता दी हमने। अब 2 बोलेंगे समझ नहीं आएगी। ईयर ओल्ड बर्ड, कितना पुराना है, अभी कितना छोटा है, कितनी उसकी उम्र है, ये पता नहीं चलेगा हमें। 3 माइल रेस, ये अभी ये वो चीज़ें हैं जो कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं? कंपाउंड, लेकिन यूज़ कैसे होने हैं? सिंगुलर। ऐसे नाउन जो कंपाउंड वर्ड हों और यूज़ कैसे हों? एज अ सिंगुलर। जैसे इसकी एग्जांपल देखो आप लोग, आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपीज़ नोट नहीं आएगा, बेशक ये कंपाउंड वर्ड है लेकिन हम इसको यूज़ सिंगुलर ही करेंगे। ये फ़िक्रा हमारा इनकरेक्ट है, ये फ़िक्रा हमारा इनकरेक्ट है। आई हैव अ 10 रुपी नोट, यहाँ हम एस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, आई सा 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, मैंने 3 साल का छोटा बच्चा देखा। ईयर्स नहीं लगाएंगे, 3 ईयर ओल्ड, 3 साल, यहाँ पर ये सिंगुलर आएगा, 3 ईयर आएगा। ये हमारा फ़िक्रा क्या है? इनकरेक्ट।
3-year-old चाइल्ड। मुझे लगता है मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन का सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि नाउन की काइंड्स कौन सी हैं, नाउन की काइंड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखा। फिर हमने सम मिस्टेक्स जो होती हैं नाउन के हवाले से कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। स्टेट्स ऑफ नाउन 2 होती हैं, सिंगुलर या प्लूरल या मैस्कुलिन फेमिनिन और ये सब चीज़ें। तो हमने उसके बारे में देखा, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो कभी सिंगुलर होते हैं, कब प्लूरल होते हैं, वो चीज़ें पढ़ी हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड देन शेयर दिस वीडियो टू दोस्त फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु एक्चुअली जिनको वाकई ही इसकी ज़रूरत है। आपने ये चैनल उनके साथ ज़रूर शेयर करना है, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करनी है, चाहे वो बेसिक स्कूल गोइंग हैं, कॉलेजेस गोइंग हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग, कहीं भी जो है जिनको ग्रामर की ज़रूरत है, आपने उनके साथ शेयर करनी है। अल्लाह हाफिज़।